स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो, और आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, तभी जो है आप तनाव से मुक्त रहिएगा, तभी जो आप कुछ भी जो है सही ढंग से कर पाइएगा। ठीक है। और जैसा कि देख पा रहे होंगे, चैप्टर वाइज आरपीएफ एसआई स्पेशल क्लास, इसके अलावा क्योंकि चैप्टर वाइज है तो बिहार कांस्टेबल, बिहार एसआई, बीएसएससी ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। और अभी मेहनत कर लीजिए, अभी मेहनत करने का समय है। ठीक है, क्योंकि 2024 में जो है बहुत सारी वैकेंसियाँ जो निकली थी, उसका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत कीजिएगा। ठीक है। और चैप्टर वाइज है, इसलिए इसमें लिखा गया है इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जो है कोई ना कोई एग्ज़ाम में कोई ना कोई जो है सब्जेक्ट का चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए जो है चैप्टर वाइज है, इसलिए जो है इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है। आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा आज का जो है मोटिवेशनल कोट्स, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। ठीक है, ऐसा मतलब जो है प्रत्यारित किया जाता है। स्टूडेंट लोग बहुत प्रत्यारित होते हैं, कभी जो है गांव का ताना, तो कभी पड़ोसी का ताना, कभी जो है फैमिली का ताना सुनने को मिलता है कि अब कितना दिन पढ़ेगा, अब तो आ जा, ऐसे करके बोला जाता है कि अब तो तुम्हारा जो है पढ़ने का उम्र भी ख़त्म हो गया है। तो यही करना है, उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती। बहुत सारा ठोकर, जैसे कोई बोला कि अरे अब तुम हो गया तुम्हारा पढ़ा लिखा, आ जाओ, वो सब ठोकरे है। ठीक है। और जिद हो जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती। ठीक है, अगर हमें जो है मन में ठान लेना है कि जीतेंगे, इस बार करेंगे और इस बार जो है हमें सफलता मिलेगा, तो हार भी जो है हरा नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए जो आप लोग टेंशन फ्री होइए सबसे पहले जो है, और चेहरे पे स्माइल लाइए, और उसके बाद मन में ठानिए कि इस बार जो हमें सफलता प्राप्त करना है। ठीक है। आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं। आज जो है जीव विज्ञान। ठीक है, इससे पहले प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत और विश्व इतिहास, उसके बाद विश्व भूगोल और भारत का भूगोल। ठीक है, इस बार जो है नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, बायोलॉजी, जिसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। ठीक है, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। अब पूरा बायोलॉजी जो है पढ़ेंगे हम चैप्टर वाइज। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो हेमेटोलॉजी का संबंध जो है रक्त से संबंधित है। ठीक है, और हिपेटोलॉजी यकृत से। हेमेटो और हिपेटो में कंफ्यूज मत होइएगा। हेमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है और हिपेटोलॉजी यकृत से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, मार्फोलॉजी क्या है? तो मार्फोलॉजी है जीव की आकृति एवं उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। ठीक है, मार्फोलॉजी क्या है? जीवों की आकृति एवं उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो मनुष्य का अध्ययन किसमें होता है? तो एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी में जो है मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। 4 देखिएगा, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो जो है ऑप्शन डी, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये भ्रूण विज्ञान, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, वह जो है क्या कहलाएगा? तो फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, फाइटोपैथोलॉजी, ऑप्शन सी। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और चैप्टर जितने भी चैप्टर से क्वेश्चन बनता है हम सभी बताएंगे। ठीक है, जीवित चीज़ों पर मृदा का प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑप्शन बी, एडेफोलॉजी। ठीक है, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑप्शन बी, एडाफोलॉजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह
कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो ऑप्शन है एंड्रालॉजी। ठीक है, शरीर विज्ञान हुआ, चिकित्सा की हुआ, कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? ऑप्शन है एंड्रालॉजी। ठीक है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो हेपेटोलॉजी जो है, हेपेटोलॉजी ये जो है यकृत के उपचार एवं अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी। जीवों का वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो ये जो है जीवों की वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वर्गीकरण विज्ञान। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जानवरों का। ठीक है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? ऑप्शन डी, जानवरों का। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे जो है एक्सियोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, एक्सोबायोलॉजी। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, जो है डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि को व्यवहार का अध्ययन होता है। तो किसमें? प्राइमेटोलॉजी में। ठीक है, प्राइमेटोलॉजी तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? निम्नलिखित में कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो ऑप्शन ए आर्कनोलॉजी। ठीक है, मकड़ियों का अध्ययन, ऑप्शन ए आर्कनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 15, सौरोलॉजी का अध्ययन है। तो सौरोलॉजी का अध्ययन है ऑप्शन बी, छिपकली। सौरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते और अनुसंधान से तैयार करता है। तो ऑप्शन है एथेनोग्राफी। ठीक है, एथेनोग्राफी लिखित दस्तावेज है जो कि मानव विज्ञानी की संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं एवं अनुसंधान से तैयार करता है। ठीक है, पक्षियों के अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन सी, जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, पैलियोटोलॉजी। ठीक है, पादप विज्ञान में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों का। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर से संबंधित बीमारी के उपचार से जुड़ा है। ठीक है, ऑप्शन सी। कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान जो है ऑप्शन बी, कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। ठीक है, कवक विज्ञान क्या है? तो कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। ऑप्शन बी। माइकोलॉजी जो है किसका अध्ययन है? तो माइकोलॉजी जो है कवकों का अध्ययन और फाइकोलॉजी जो है शैवालों का अध्ययन। ऑनरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सपने का। ऑनरियोलॉजी किसका अध्ययन है? सपने का। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, रेशम की कीड़ों का पालन से। ठीक है, टैक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो जहर का। ठीक है, टैक्सिकोलॉजी जहर का अध्ययन है। और टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? तो टैक्सोनॉमी जैव विविधता से संबंधित है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्मों के अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो जीवाश्म विज्ञान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, बायो सिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो बायो सिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो जो है व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, या साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान, या ऑप्शन फिर यहाँ दिया हुआ है, जीव की विभिन्न वर्गीयों की सीमित करना एवं उनके संबंध स्थापित करना। ऑप्शन डी जो है अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना। इसका आंसर ऑप्शन डी दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा,
विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतकों का अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है? तो हिस्टोलॉजी, ठीक है, या ऊतक विज्ञान, ठीक है, ऑप्शन डी। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी इकोलॉजी, ठीक है, ऑप्शन डी इकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का नाम है। तो शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का नाम है ऑप्शन बी फाइकोलॉजी, ठीक है, ऑप्शन बी फाइकोलॉजी। एपी कल्चर किससे संबंधित है? एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए मधुमक्खी से। एपी कल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मधुमक्खी से। रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है। तो रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन डी सेरीकल्चर। रेशम के कीड़े का पालन, ऑप्शन डी सेरीकल्चर। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन डी कीटों का, ठीक है, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। पारिस्थितिक विज्ञान जो है इकोलॉजी का किससे संबंध है? तो ये जो पारिस्थितिक विज्ञान जो इकोलॉजी का किससे संबंध है? शरीर संरचना और वातावरण से, ऑप्शन सी। तो जितने भी आज का जो है जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं था, ठीक है, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था हम बता दिए, ठीक है। बाकी इससे पहले जो है आप पढ़ लीजिएगा, सभी प्लेलिस्ट बना है इसका, आरपीएफ स्पेशल एसआई क्लास जो है प्लेलिस्ट है इसका नाम। और जो है बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का अलग होगा। और जो है शाम को दोपहर 2 बजे जो है करेंट अफेयर्स कराया जाता है, उसका भी करेंट अफेयर्स करके प्लेलिस्ट होगा। आप लोग डेली करेंट अफेयर्स देखते रहे होंगे, हमें उम्मीद है, क्योंकि बिहार एसआई में जो है करेंट अफेयर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो है करेंट अफेयर्स आप लोग रेगुलर पढ़े, उसके साथ स्टैटिक भी पढ़ाते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और शाम को जो है 5 से 6 सेट लगाया जाता है बिहार पुलिस का। और उसके बाद जो है 6 से 7 जो है ग्रुप डिस्कशन में जो है होमवर्क दिया जाता है, रेलवे समान अध्ययन और रेलवे समान विज्ञान और एनसीईआरटी सार संग्रह, ठीक है। तो आप लोग वहाँ ज़रूर जुड़ें और जो है इस बार जो है अच्छे तरीके से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। इस बार जो है सफलता आप लोगों को प्राप्त करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।